नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं। मैं हूं जय शुक्ला। इस खबर का थंबनेल हमने जो लिखा है, उस थंबनेल को देखकर आप जरा भी कंफ्यूज मत होइएगा और ना ही आप पहले कोई कमेंट करने का निर्णय लीजिएगा, क्योंकि हम जो बताने जा रहे हैं, जो खबर आपको दिखाने जा रहे हैं, वो आपको ये सोचने पर मजबूर कर देगी कि वाकई बिहार में शराबबंदी स्ट्रेचर पर है। और ये बात हम दावे के साथ इसलिए कह रहे हैं क्योंकि बिहार में अब वो भी शराब के बड़के माफिया निकल रहे हैं जो ठीक से चल नहीं पाते। एक ऐसा शख्स जो खुद वैसाखी के सहारे चलता है, एक ऐसा शख्स जो खुद दिव्यांग है, लेकिन जब नेटवर्क खंगालने की बारी आई तो पुलिस के सामने जो तस्वीरें निकलकर सामने आई, उसे देखकर सभी के होश फाख्ता हो गए। तस्वीर है बिहार के मुजफ्फरपुर की, और बिहार के मुजफ्फरपुर में एक ऐसे शराब के कारोबारी को पकड़ा गया है जो पैर से ठीक से चल भी नहीं पाता, लेकिन शराब के धंधे का नेटवर्क इतनी धड़ल्ले से चलाता है, इतना बेखौफ होकर चलाता है जिसकी कल्पना आप नहीं कर सकते। भारी मात्रा में विदेशी शराब के साथ जब इसे गिरफ्तार किया गया तो पुलिस भी एक मिनट के लिए यह सोचने पर मजबूर हो गई कि बिहार में आखिर यह कैसे हो रहा है। शराबबंदी की चर्चा इन दिनों लगातार हो रही है। बजट सत्र जब तक चला तब तक शराबबंदी की चिल्लाम चिल्ली चलती रही। सवाल यह भी उठने लगा था कि क्या बिहार में शराबबंदी कानून खत्म कर दिया जाएगा, और यह सवाल बहुत पुराना नहीं है। कल भी यह सवाल था, परसों भी यह सवाल था, आज भी यह सवाल है, और आगे भी अगर तस्वीर नहीं बदली तो यही सवाल रहेगा कि बिहार में शराबबंदी को खत्म कर दिया जाना चाहिए। अब देखिए, हम आपको खबर पर आते हैं बताने। मुजफ्फरपुर के सकरा का ये तस्वीर है, और वहां पुलिस ने एक बड़ी कार्रवाई की है, और वहां एक ऐसे शख्स को गिरफ्तार किया गया है भारी मात्रा में शराब के साथ, जिसका नाम मनीष कुमार है। वो एक पैर से चल नहीं सकता, बैसाखी के सहारे चलता है, लेकिन शराब का जो नेटवर्क है इसका बड़ा है। हालांकि नेटवर्क को खंगालने की कोशिश अब पुलिस करने लगी है। कहां से इसको शराब की सप्लाई होती थी उसका पता लगाने की कोशिश पुलिस करने लगी। पर एक बार फिर से सवाल वही है कि बिहार में यह किस प्रकार की शराबबंदी है जहां शराब धड़ल्ले से मिलते हैं। पैसा आपका चाहे जितना लग जाए, यदि आप चाहते हैं कि आपके दरवाजे तक शराब पहुंचनी चाहिए तो वो शराब आपके दरवाजे तक पहुंचती है या पहुंच रही है, ये बात सच है, और इस बात से कोई इनकार नहीं कर सकता है। सरकार के लोग चाहे जितने दावे कर ले, पर यह सच्चाई जाकर आम आदमी से लेकर बच्चे तक से पूछिएगा, बता देगा। पुलिस भी यह बात जानती है, पुलिस भी कई मामलों में लिप्त पाई जाती है। पुलिस की कार्यशैली पर वैसे ही सवाल खड़े होते हैं। सवाल तो यही सबसे बड़ा है ना कि बिहार में शराबबंदी कानून आखिर लागू कैसे कर पाइएगा बढ़िया से भैया, जब आपकी पुलिस ही ठीक नहीं है। जो ईमानदार है वो कहां कहां देखेंगे, और जो बेईमान है वो लगभग हर डाल पर बैठे। अब चलिए हम आपको ये तस्वीर दिखाते हैं, बयान सुनवाते हैं और तमाम चीजों को की जानकारी देते हैं कि आखिर ये मामला है क्या। सर, सकरा थाना क्षेत्र से एक बार फिर विदेशी शराब की खेप पकड़ी गई है और दिव्यांग को गिरफ्तार किया गया कारोबारी। अभी होली पर्व को देखते हुए हम लोग जिलाधिकारी महोदय के आदेशानुसार जिले के हर एक क्षेत्र में पैनी नज़र बनाए हुए हैं, चाहे वो बस अड्डा हो, रेलवे स्टेशन हो, अन्य सेंसिटिव जगह हो। और इसी क्रम में एक आज सकरा थाना क्षेत्र के अंतर्गत दिव्यांग व्यक्ति गिरफ्तार हुआ है, जिसके पास से कि भारी मात्रा में विदेशी शराब बरामद हुई है, और उसका नाम मनीष कुमार है, रूपनपट्टी गांव का रहने वाला है। हालांकि हम लोग अभी जो प्राइमरी स्टेज में पूछताछ किए, पूछताछ के उपरांत हम लोग उसको जो शराब की आपूर्ति करता है उसका भी हम लोग खोजबीन कर आवश्यक कानूनी कार्रवाई करेंगे। तो सर, अपाहिज होते हुए फिर किस तरह से शराब? हमने पूछा, जो दिव्यांग व्यक्ति है उससे पूछा तो वो बताया कि मुझे गांव के ही एक दो व्यक्ति का नाम बताया जो कि मुझे शराब की आपूर्ति करता है। हम लोग उसका डिटेल निकाल के उसको भी अरेस्ट करने का काम करेंगे। तो जैसा कि आपने देखा और सुना है, अधिकारी बता रहे थे, अब मुजफ्फरपुर जिले के सकरा थाना क्षेत्र के अंतर्गत रूपनपट्टी गांव में उत्पाद विभाग ने बड़ी कार्रवाई की और एक दिव्यांग को भारी मात्रा में विदेशी शराब के साथ गिरफ्तार किया, जिसकी पहचान मनीष कुमार के रूप में हुई। बैसाखी के सहारे चलता है और अपने घर से ही अवैध शराब का कारोबार संचालित करता है। जानकारी जैसे ही हुई, उत्पाद इंस्पेक्टर दीपक कुमार सिंह ने बताया कि उन्हें गुप्त सूचना मिली थी, दिव्यांग अपने घर से ऐसा काम कर रहा है। उसके बाद टीम गठित की गई और फिर छापेमारी की गई।
छापेमारी के दौरान जब टीम आरोपी के घर पहुंची तो प्रारंभ में किसी को संदेह नहीं हुआ, लेकिन घर के अंदर तलाशी लेने पर भारी मात्रा में विदेशी शराब की खेप बरामद हुई। शराब को जब्त कर मौके से ही मनीष कुमार को गिरफ्तार कर लिया गया। कीमतों की अगर बात करें तो इन शराब की कीमतों को लाखों में आंका जा रहा है। पूछताछ के दौरान आरोपी ने कई अन्य शराब कारोबारियों के नाम का खुलासा किया है। उत्पाद विभाग की टीम अब उन संभावित ठिकानों पर भी छापेमारी कर रही है जहां जहां का उसने खुलासा किया है। मतलब आप समझिए कि बिहार में शराब का नेटवर्क कितना फैल गया। ठेके बंद हो गए, दुकानें बंद हो गई, शराब पर पाबंदी लग गई कागजों में, लेकिन धरातल पर देखिएगा तो शराब की बढ़ाई हुई कीमतों के साथ या फिर जहरीली शराब के साथ लोग इधर से उधर जाते आते जरूर दिखाई देंगे। त्योहारों में जैसे लोगों के यहाँ सामान पहुंचाए जाते हैं, रिश्तेदारों के यहाँ सामान पहुंचाए जाते हैं एक जगह से दूसरी जगह, वैसे आजकल बिहार में शराबें पहुंचाई जाती हैं। नेटवर्क कितने बड़े बड़े हैं। बॉर्डर से लगातार शराब की खेप मंगाई जाती है तस्करों के द्वारा। कहीं पकड़ाते हैं, कहीं नहीं पकड़ाते हैं, कहीं बाद में पकड़ाते हैं, लेकिन सवाल अब तक वही बना हुआ है कि आखिर ये खेप बिहार में आ कैसे रहे। अब आपको एक बार अगर पता चल गया कि इस रास्ते से सब कुछ हो रहा है तो क्या उस रास्ते से दोबारा कोई चीज आ सकेगी? मगर कैसे आती है? बिहार में कैसे शराब मिलती है? ये बड़ा सवाल है। और जो बिहार में खुद शराब बनाने की मशीनें चल रही हैं जगह जगह गांव गांव में, उन तमाम मशीनों पर रोक क्यों नहीं लगा दी जाती? अब आपको नहीं लगता कि पुलिस अगर चाह ले तो शराबबंदी कानून सफल नहीं होगा? मजाक करते हैं क्या? 2 मिनट में सफल होगा, लेकिन पुलिस चाहे तब ना। क्या पुलिस को यह बात पता नहीं है कि गांव गांव में, ज्यादातर गांवों के इलाकों में महुआ शराब बनाई जा रही है, जहरीली शराबें बनाई जा रही हैं, जिसे पीकर लोग अंधे हो रहे हैं, मर रहे हैं। बिहार में अगर सरकारी आंकड़ों की भी बात कर ली जाए तो शराबबंदी के बाद जहरीली शराब से मरने वालों की संख्या सैकड़ों में है। तो क्या यह पुलिस को पता नहीं है कि गांव गांव में शराब बन रहे हैं? 2-4 जगहों पर छापेमारी करके फोटो खिंचवा के सोशल मीडिया पर अपलोड कर देने से थोड़ी होता है कि हम कार्रवाई कर रहे हैं। कार्रवाई अगर करते तो इस प्रकार की तस्वीरें बिहार में नहीं आती और आज ये सवाल नहीं उठ रहे होते कि शराबबंदी कानून का क्या होगा। ये दावा नहीं किया जा रहा होता कि शराबबंदी कानून को बंद करना चाहिए और ये सरकार की किरकिरी ना होती। अब इतना सब कुछ कहने के बाद आप ये बिल्कुल मत समझ लीजिएगा कि हम शराबबंदी कानून के समर्थक नहीं हैं। बिल्कुल समर्थक हैं। और शराब जिस इलाके में, जिस राज्य में, जिस देश में अगर शराब की इस प्रकार की पाबंदियां लगा दी जाती हैं तो बहुत बड़ा तबका इससे लाभान्वित होता है। बिहार में शराबबंदी कानून के फायदे भी बहुत हैं, लेकिन वो शराबबंदी हुआ ही कहां जिसके फायदे हम गिनाएं। 2-4 अगर अंदर खाने के फायदे हैं भी तो वो गिने चुने वर्ग के लिए हैं, गिने चुने लोगों के लिए हैं। लेकिन शराब बड़ी समस्या है बिहार में और इस पर सोचने की जरूरत होगी। बने रहे लाइव सिटीज के साथ। धन्यवाद।